जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको 7वां पार्ट होने वाला है। और इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शंस का मेथड। क्योंकि देखिए स्टॉक सिलेक्शंस के बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं सेलेक्ट करने के, लेकिन यहाँ पे जो है दो तीन ऐसा सबसे पावरफुल मेथड्स इसको कह सकते हैं स्टॉक सिलेक्शंस का, जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। पहला तो मैं आज आपको बताऊंगा जो नॉर्मल होता है, जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उसको यूज करता है। और दूसरा जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, ताकि वो चीज आपका माइंड क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपको 7वां पार्ट है। और आज हम लोग देखिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का जो हम लोग कोर्स यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम लोग बेसिक से लेकर के मतलब एडवांस तक, ताकि आपको किसी का कोर्स करने की मतलब जरूरत ना हो ये स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। यदि आपने कहीं भी कोर्स किया भी है तो आप जब देखेंगे ये कंटेंट की वैल्यू, तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं था। तो ये हम लोग यहाँ पे क्वालिटी शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे नहीं कर सकते, जो कहीं मान लीजिए कि नॉर्मल उसके पास उन्होंने लॉस कर रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये जो है चैनल है, ताकि वो सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग जो है देखेंगे। अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो इसका मैं एक इफेक्टिव तरीका बताऊँ, जिसको हम लोग नॉर्मल तरीका भी बोलते हैं, जिसपे मुझे लगता है कि आप सब व्यक्ति को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तरीका आपको हर स्टॉक्स में काम करेगा। हर स्टॉक्स मतलब देखिए आपको फिर उस हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि सबसे पहला काम तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में ये करना है कि आपको या तो फिर मंथली या फिर वीकली चार्ट, आप सबसे पहला क्या करिए, वीकली चार्ट के सबसे पहला काम तो यही करिए कि वीकली के ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक को उठा लीजिए। पहला काम तो ये करिए, यानी कि कोई ऐसा स्टॉक जो वीकली चार्ट में ये मतलब मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर रहा हो, या फिर एक रेंज में फंसा हुआ है, इसका ब्रेकआउट हो रहा। पहला तो ये कंडीशंस आप अप्लाई कर लीजिए, ये आपको हर जगह में काम आएगा, जो हम लोग कल बात करने वाले हैं या फिर अगले भाग में बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका 8वां पार्ट आएगा, तो 8वें पार्ट में भी वीकली मंथली का जो ये प्रोसेस होगा ये लागू ही होगा, ये हर जगह लागू होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि चले ठीक है वीकली या फिर मंथली चार्ट में एक ब्रेकआउट हो जाए, ऐसे स्टॉक बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टॉक, भरे पड़े हैं। और आज के टाइम में तो मत पूछिए ही मत, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं पूरे के पूरे मार्केट्स के, जो उठाएंगे निफ्टी 50 के पूरा पूरा देखने को मिलेगा 100 की लिस्ट में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अब उस स्टॉक्स में डेली चार्ट लगा लेना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे पे हम लोग एंट्री लेंगे, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आप लोग डेली चार्ट पे एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वीकली चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैं यदि डेली चार्ट का यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं 1 घंटे चार्ट पे जो है एंट्री लेने वाला हूँ। इसका मतलब ये है, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेली चार्ट्स में सबसे पहला चीज ये देखना है कि नजदीक में आपके जो मार्केट्स करंट सिनेरियो में चल रहा है, वहां पे क्या कोई पैटर्न्स बन रहा है, या फिर वहां का सिनेरियो क्या है, यानी कि वहां का सीन क्या है, वो चीज सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला मतलब क्या करना है, वहां पे हमें एनालिसिस, अभी मैं दिखाता हूं, एनालिसिस करना है कि मार्केट्स में क्या, मार्केट का सबसे पहला चीज तो ट्रेंड उसका देखिए कि मार्केट्स का करंट में क्या क्या, मार्केट्स में कहां कहां से ट्रेंड कनेक्ट हो सकते हैं। पहले आप ट्रेंड कनेक्ट करके इसको चेक करिए कि मार्केट्स का व्यू क्या है। ठीक है, पहला काम ये कर लीजिए। और दूसरा काम देखिए कि यदि वहां पे कोई पैटर्न्स बन रहा हो, तो पैटर्न्स को वहां पे जो है आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ताकि हम लोग उस पैटर्न्स के अंदर डेली चार्ट्स में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ताकि हम लोग उस पैटर्न्स में जो है एक्चुअल में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। उससे पहले तो आपको पता है मार्केट के अप ट्रेंड में है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको पैटर्न्स यहां पे चेक करना पड़ेगा कि मार्केट्स का हो सकता है, यहां पे देखिए मार्केट्स में राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, चैनल्स, या फिर मतलब सिमेट्रिकल पैटर्न्स, या फिर अलग अलग तरीकों के यहां पे जो है हो सकते हैं। तो आप जैसे ही मान लीजिए कि यहां पे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, तो सिमेट्रिकल पैटर्न यदि डेली चार्ट में बन रहा होगा, तो ऊपर के हाई को टेस्ट करके मार्केट वापस लो को टेस्ट कर रहा होगा, तो इसी तरह से मार्केट में सीन क्रिएट हो रहा होगा। तो जो फॉर्मूला हमने पीछे में लगाया हुआ है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि यहां से नीचे गिर रहा होगा, तो इस तरह से मार्केट गिर रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक करेगा यहां से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। और मान लीजिए कि मार्केट नीचे से, ओवरऑल मार्केट का नीचे का ट्रेंड है, तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नीचे, ऊपर नीचे से है, मतलब ऊपर अप ट्रेंड है, तो इस यहां से हम लोग बाय का व्यू एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है इस तरह से राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज टाइप बन रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि राइजिंग वेज ऐसे कंडीशन से बन रहा है, तो सिंपल सा है कि जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, ऊपर हाई को टेस्ट करेगा, जैसे ही इसको हिट करेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे ही इसको हिट करेगा यहाँ से ऊपर जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी के केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, अभी
ये देखिए इधर कहाँ गया, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का जो है, ये देखिए राइजिंग वेज टाइप यहाँ पे बन रहा है। मैं इससे पहले का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से मार्केट, ये पुराना चार्ट है, अभी जो है वो नया चार्ट है। देखिए मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि ये जो अपने पैटर्न है इसको फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी जो इधर हमने जो लास्ट टाइम डाला हुआ है ऊपर, वही सेम सिनेरियो फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यदि मार्केट, सबसे पहला चीज़ तो वो मंथली का चार्ट था, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है जो आपका डेली चार्ट्स है, उस चार्ट्स में आपको यहाँ पे जो है सबसे पहला प्राथमिकता जो होगी वो आपको ये एनालिसिस करना होगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे अपना प्रोसेस चालू करेंगे। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, मान लीजिए कि ये चैनल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये चैनल है, ठीक है। देखिए अभी और स्टॉक्स में मैं दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मार्केट ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है, एक चैनल में चल रहा है। अभी हमें नहीं पता, सिर्फ हमें स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स पता है। और मार्केट्स में यहाँ से क्या है, मार्केट्स का ओवरऑल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वीकली चार्ट्स का ब्रेकआउट दिख रहा है लगभग। और इसी सिनेरियो में मार्केट्स ने यहाँ पे जो है ये पैटर्न बना दिया है चैनल टाइप। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो यहाँ पे डाउन का है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जब जब मार्केट, मान लीजिए कि इधर आपको पता चल गया है कि ये जो है यहाँ तक, इधर हमने देखा ये 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिया, 1 2, हालांकि 2 पॉइंट्स ही कनेक्ट करने पड़ेंगे ऊपर और नीचे से, हर चीज में सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो या फिर कोई भी पैटर्न्स हो, तो आपको ये 2 पॉइंट ही कनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको आगे का सीन पता लगेगा कि मार्केट आगे में क्या होने वाला है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स नीचे से आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ऊपर से कर दिया। उसके बाद अब मान लीजिए कि यहाँ से हम लोगों को ऐसे कंडीशंस में देखिए, यहाँ से ये इस तरह से जो है हम लोगों को, जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा डेली चार्ट्स में भी और वीकली चार्ट्स में भी, सॉरी आपको आवरली चार्ट्स में भी, तो ये इस तरह से मार्केट जो है ऊपर चढ़ेगा। जैसे हमने पीछे के आपने भाग देखा होगा, पीछे के जो आपका ये 5वां पार्ट आपने देखा होगा, तो उसमें हमने पूरा का पूरा इसको एनालिसिस किया हुआ है। तो 5वां पार्ट आप मिस मत कीजिएगा कभी भी, उसको जा करके मोस्टली वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से गिरेगा भी, तो कैसे, ये लो को हमने इस तरह से मार्क कर लिया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब वापस हम लोगों को क्या करना है, आवरली, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, आवरली चार्ट लगा करके हम लोग इस तरह से जो है, जब जब मार्केट ये इस तरह से ब्रेक होगा तब तब हम लोग जो है इसके नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। और जब मार्केट, अब मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, बाइंग का हम लोग व्यू नहीं क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चालू करेंगे, ताकि हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। यानी कि सिर्फ हम लोग एक डायरेक्शन में व्यू क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ शॉर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि यदि मार्केट्स यहाँ पे, यदि मार्केट्स अप ट्रेंड में होता है, यदि मान लीजिए कि ओवरऑल मार्केट्स अप ट्रेंड में है, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट, ये मान लीजिए कि इधर से पता लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे, अब मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट गिरा है, ये हाई को मार्क करेंगे, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया मार्केट, उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक किया, यहाँ से हम लोग जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ तक जो है हम लोग देखेंगे जितना पॉसिबल हो सके, जितना ऊपर तक, वहां तक हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन इस ट्रेंड के नीचे ही, ठीक है। ऊपर का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊपर चले जाना है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, यहाँ से फिर हम लोग ये हाई को मार्क कर लेंगे पीछे का, और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करके फिर हम लोग यहाँ से जो है ट्रेड का व्यू ऊपर का क्रिएट करेंगे। जहाँ तक ट्रेंड होगा उसके थोड़ा नीचे तक जो है हम लोग पॉसिबिलिटी देख करके उसका जो है हम लोग ट्रेड यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमने मान लीजिए कि चैनल में बताया, ये अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं। तरीका जो है आपका, ये जो अंदर के एनालिसिस है वो सेम होंगे, बाकी जो है पैटर्न्स अलग अलग होंगे वहाँ पे। और जो है इसमें आप अपना स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, कोई भी कुछ भी यूज इस्तेमाल चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो सबसे पहला चीज ये देखिए, अब मान लीजिए कि ये है आपको बीपीसीएल, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा पीछे एनालिसिस करूं, अब मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ से देखूं, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरह से हमने देखा कि मार्केट क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये देखेंगे कि हम लोगों को ये पॉइंट से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी हमें देखना है। ये पॉइंट से हमें क्या करना है, शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो ऐसे कंडीशन में देखा कि हमने ये इस तरह से, अच्छा देखिए सबसे पहला काम तो वीकली चार्ट आपको लगा कर करना है, क्योंकि वीकली चार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। वीकली चार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार मान लीजिए कि वीकली चार्ट आप नहीं देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा था, यहाँ से ब्रेक हुआ, हालांकि हम लोग मान लेते हैं कि ये हाई से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है।
यह हाई से मार्केट वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ। तो हालांकि एक्चुअल में तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हम लोगों को डेली चार्ट लगा लेना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि एक्चुअल में ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ पे है, ब्रेकआउट पॉइंट ये है। तो ब्रेकआउट पॉइंट ये है, तो यहाँ पे देखिए इसके जस्ट पीछे हम लोग आ जाएंगे, देखेंगे पीछे में लो कहाँ पे है, यहाँ पे लो है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये ट्रेंड को टेस्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से जो है एक ट्रेंड बना देंगे इसको टेस्ट करके, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। यदि मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट नहीं हुआ रहता, अब मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे, एक मिनट में इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वीकली का ब्रेकआउट है, इधर पीछे का ये जो आपको दिख रहा है, ये वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है। ये देखिए ये पीछे का जो आपको दिख रहा है ये वीकली चार्ट का। मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स किया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल गया, तो यही सीन हो सकता है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, मार्केट ये इस तरह से ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पे ये इस टाइप से पैटर्न्स बन जाता, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी बन सकते थे, ये इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाता, फिर उसका ब्रेकआउट होता। तो सिनेरियो यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल सा है, मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ से ये जो है इस तरह से ट्रेंड ड्रॉ कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ से ये लो से लेकर के सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि यार ये ऐसे, ये देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ट्रेंड लेकर के जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे तो एक बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल रही है कि मार्केट एक्चुअल में एक ट्रेंड पे ही चल रहा है और यहाँ पे कुछ खास पैटर्न वगैरह सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेकआउट पॉइंट के बाद आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को 1 घंटे का चार्ट लगा देना है। अब 1 घंटे के चार्ट लगा करके हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि अब हम लोगों को कहाँ से, मतलब किस तरह से यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए पहला क्या था, पहला वीकली चार्ट का ब्रेकआउट था। दूसरा क्या था, दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि एनालिसिस हमने किया, कहाँ पे हमने पैटर्न्स का एनालिसिस किया और करंट हमने एनालिसिस किया कि मार्केट्स का व्यू क्या है, करंट सिनेरियो में जो नजदीक में चल रहा है, जहां पे ब्रेकआउट्स पॉइंट है वहां पे क्या सीन हो रहे हैं मार्केट्स के ओवरऑल। तो जैसे ही हमने ये चीज चेक किया कि ब्रेकआउट्स पॉइंट पे यहाँ पे जो है एक सिंपल सा अप ट्रेंड टाइप जो है मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो हमने डेली चार्ट में अप ट्रेंड लगा दिया एक। उसके बाद फिर अप ट्रेंड का जैसे ही डेली चार्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर हम लोग सिंपल सा एक बेसिक सा स्ट्रेटजी यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट का लगा दे तो ये पॉइंट्स के ऊपर एंट्री होगा, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे होगा। इसको हमने बताया हुआ है पिछले 5वें पार्ट में, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका ट्रेड जो है ऊपर का होगा। अब मान लीजिए कि आपका 1:1 का टारगेट या फिर 1.5 का टारगेट जो है यहाँ पे होगा, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं देखना। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये तो एक स्टॉक हो गया, अभी ये देखिए ध्यान से, ऐसे बहुत से स्टॉक्स आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए टॉप गेनर यहाँ पे आज लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यदि मैं ये लगा देता हूँ धीरे धीरे करके, ये देखिए ये वीकली चार्ट हमने लगा दिया, यहाँ पे देखिए, हालांकि ये ब्रेकआउट्स तो बहुत बड़े ब्रेकआउट्स हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट्स यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स किया। अब जैसे ही वीकली चार्ट से हमने डेली चार्ट पे इसको डाला, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये लो से लेकर के मार्केट यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। मार्केट कहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, एक तो बहुत छोटा सा, इसको रिट्रेसमेंट हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आवरली चार्ट में जाएंगे तो फिर ये रिट्रेसमेंट दिखेगा। तो हम लोग डेली चार्ट का क्या करेंगे, पहले डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। यहाँ से मार्केट इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद ये मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये लो से लेकर के यहाँ तक ये इसको टेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हमने डेली चार्ट में टेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाता है, डेली चार्ट का यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स होता है। उसके बाद फिर आवरली चार्ट लगा दीजिए, आवरली चार्ट लगा करके यहाँ पे जो है आप एनालिसिस करिए कि अब आवरली चार्ट्स में आपको यहाँ से कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट आपका यहाँ पे होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, या यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अब मान लीजिए कि ये डेली चार्ट का, ये जो डेली चार्ट का हाई है, यदि इसको ब्रेक करता है, आपको लगता है कि इसको ब्रेक करता है, तो फिर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो फिर ये लो को मार्क कर लीजिए और ये हाई को देखिए, इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए और फिर इसके बाद जो है आप एंट्री का व्यू क्रिएट कीजिए। एक्चुअल में आपका रिट्रेसमेंट लेवल जो है क्लियर होना चाहिए, नहीं कि मान के चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो 30% का हमने लगभग उसके आसपास फिट किया हुआ है, 30% की मिनिमम, तो इतना रिट्रेसमेंट यदि क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये पॉइंट में स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे जो है आप लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। देखिए मैं एक बार पिछले पार्ट में थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैं एक बार लगा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे हमने इस पे लगा दिया, तो ये देखिए एक्चुअल में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है 38% के करीब 40% के। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा ये हाई को, आप एंट्री यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एक बार यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, कई बार यहाँ पे भी एंट्री लोग ले लेते हैं ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पे तो एक्चुअल में वो दिख रहा है कि पूरा का पूरा 50% के करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है इसके नीचे। तो यदि इसके नीचे प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। यदि नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब
ऐसी सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से यहाँ पे जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि आपने ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि ये आवरली का ब्रेकआउट था, ठीक है, ये आवरली का ब्रेकआउट था, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे आवरली में ये ऊपर ब्रेक करेगा तभी मैं जाकर के ट्रेड लूंगा। तो आपका जो सेटअप चाहे तो आप यहाँ पे इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट्स के बाद, आवरली के ब्रेकआउट्स के बाद आप जो है मतलब यहाँ पे अपना सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुआ है आवरली का, ये होने के बाद चूंकि ये नीचे में था तो नीचे में तो हम लोग रिट्रेसमेंट पे एंट्री नहीं कर सकते, तो यहाँ से ये जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आवरली का, ये इधर इसके ऊपर, तो उसके बाद आप ट्रेड का वो व्यू क्रिएट कीजिए कि आपको क्या देखना है, यहाँ पे स्ट्रेटजी कोई लगाने हैं, मूविंग एवरेज लगाने हैं, फिर जो आपके है ना वो इसके बाहर आप लगाइए, क्योंकि एंट्री लेने के लिए आप अपना सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते एनालिसिस करने के लिए एक्चुअल में यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो हम लोग देख रहे हैं ना एनालिसिस का प्रोसेस, वही प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं बचते हैं। यदि आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसे ही एनालिसिस कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, कि आपका फिर ट्रेड गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा आपके। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि चले ये इधर हो गया, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो जिसका आप देखिए ये सारे स्टॉक्स। अब मान लीजिए कि ऐसे में जब वीकली चार्ट्स का ब्रेकआउट पे आप एनालिसिस करेंगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको तो ऐसा देखने को ही मिलेगा। ये देखिए मैंने टॉप गनर, आज का टॉप गनर लगा रखा है, ये देखिए वीकली चार्ट का, यहाँ से आप एनालिसिस करिए, देखिए आपको वही एक्चुअल में रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ से आप एनालिसिस करिए वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जिगजैग हुआ है, अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से ब्रेक हो रहा है और कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, तो देखिए ये जो है ना, आप देखेंगे इसके पीछे नीचे जिगजैग ऐसा बहुत बार होता है, ये आपके साथ भी देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं ना, वहां पे प्रेशर बहुत तेज होता है बाइंग की तरफ, तो इसलिए आप देखते हैं कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो इतने बड़े बड़े वेव्स बन जाते हैं बिना कोई रिट्रेसमेंट के, या फिर मान लीजिए कि बड़े बड़े वेव्स आपको देखने को मिलते हैं डेली चार्ट्स में नॉन स्टॉप रिट्रेसमेंट के, क्योंकि वो वीकली चार्ट का ब्रेकआउट होता है, इसलिए हम लोग फोर्स पे ट्रेड करते हैं। आप देखेंगे इंट्राडे में भी या फिर नॉर्मल भी, तो हम लोगों का जो एंट्री या फिर एग्जीक्यूशन कहां पे होता है, देखिए एंट्री तो मैं यहाँ पे दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए मैं सिर्फ लर्निंग के लिए है ये ग्रुप, ऐसा नहीं कि कॉल वॉल ये सारी चीज नहीं है यहाँ पे। तो आपका जब ट्रेड होता है, देखिए ध्यान से, इंट्राडे में भी जब ट्रेड होता है, जैसे देखिए मैं यदि पीछे के चार्ट को आपको दिखाऊं तो क्या होता है, वहां पे जब फोर्स होता है ना, तभी हम लोग देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकते हैं, यहाँ पे फोर्स के साथ मतलब ब्रेकआउट होगा तेजी से, तो फिर वहां पे एग्जीक्यूट होता है। सेम कंडीशंस, वही रूल्स को आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग पे, ऐसे कंडीशंस पे जहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा फोर्स हो। अब मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ गया, तो एक आध बार देखिए, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्केट में फोर्स नहीं होंगे, लेकिन मतलब देखिए कुछ कुछ तो ऐसा कंडीशंस होंगे जहां पे आपको मान लीजिए कि वो आपके एसएल भी हिट होंगे, तो वो कंडीशंस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए उसके बाद तो फिर वापस मार्केट का ये देखिए, मैं इधर पीछे का होगा चार्ट तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट्स में यदि इस तरह से सिनेरियो, मान लीजिए जो सेटअप है उसके हिसाब से यदि सिनेरियो बनेगा तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, एक मतलब अच्छे से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट में देखिए कितना फोर्स है, मार्केट में ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक कैंडल में इतना तेजी से मार्केट टूट रहा है कि एक कैंडल में टूट गया। तो हमें क्या चाहिए, हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पे मार्केट में बहुत तेजी से फोर्स हो, चाहे फिर अप साइड में हो या फिर डाउन साइड में हो। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि चलिए एक आध बार तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार स्टॉप लॉस भी वहां पे हिट होते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है एंट्री का, वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां से आपकी संभावना बहुत ज्यादा हो कि आपके ट्रेड सटीक हो। अब मान लीजिए कि वीकली चार्ट से ब्रेकआउट होगा, डेली चार्ट से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, वीकली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस वीक मार्केट में फोर्स बहुत तेज होगा, इसलिए वो मार्केट्स की संभावना बहुत ज्यादा होगा कि या तो वो गैप अप खुले या फिर बहुत बड़े बड़े वहां पे जो है गेन्स होने की संभावना होगा। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में आपको पहला जो इफेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन का मेथड्स ये है कि आपको ये फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पे कल का फॉर्मूला जो है मैं आपको बताऊंगा, जो अगले पार्ट्स आएगा इसका, ये उसका वो थोड़ा सा सिंपल है लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है। जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये छोटे मोटे लोग नहीं, ये ट्रेडर्स या फिर ये छोटे मोटे स्विंग ट्रेडर्स, ये नहीं, बड़े बड़े जिनके पास हजारों करोड़ के पोर्टफोलियो होते हैं ना, वो लोग इसको मेथड्स को यूज करते हैं। तो वो मैं आपको जो है कल बताऊंगा, हालांकि उसके ऊपर हमने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग वाला जो पुराना वाला वो था ना स्टॉक सिलेक्शन में, तो मैं आपको कल उसको थोड़ा डेप्थ में मैं एनालिसिस करूंगा, अगले पार्ट में थोड़ा डेप्थ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहां पे, फिर उस हिसाब से आप जो है एनालिसिस करेंगे। अब मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट्स हुआ, ये डेली चार्ट्स का है,
ये वीकली चार्ट का था यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए यहाँ तो इस तरह से मार्केट चल रहा है, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ तो कितना तेजी से मार्केट स्पाइक किया। 1 घंटे का चार्ट लगा करके आप यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट पे ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। यदि रिट्रेसमेंट आपका फुलफिल हो रहा है, कोई मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो भी लगाना है, इसके बाद यदि आपका एंट्री होता है यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो उसके बाद देखिए मार्केट का व्यू क्या है, ये देखिए मार्केट का सीन क्या है। उसके बाद ये देखिए मार्केट में कितना फोर्स के साथ मार्केट ऊपर चल रहा है। अभी भी मार्केट जो है नॉर्मल गैप अप ही आज भी यहाँ पे गैप अप ही हुआ है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दोस्तों हम लोग जो यहाँ पे शेयर करते हैं ना कंटेंट, वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होता है और प्रैक्टिकल कंटेंट होता है। ये नहीं कि हमने 1-2 स्टॉक सेलेक्ट करके रख लिया और फिर उसको हमने दिखा दिया। आप जो स्टॉक को एनालिसिस करेंगे उस स्टॉक्स में सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते क्या है कि आपका एनालिसिस करने का तरीका सही होना चाहिए और आपका प्रोसेस यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं ना, वो यदि सही है तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो है वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं, जितने ही मेंबर्स हैं। और देखिए वही लोग अभी तक जुड़े होंगे जिनके अंदर सीखने की चाह होगी कि नहीं मुझे सीख करके या तो स्विंग ट्रेडर बनना है या फिर मतलब स्टॉक मार्केट में अपने आप को इंप्रूव करना है, वही लोग देख रहे होंगे। नहीं तो बाकी के जो आते हैं जाते हैं वो आए होंगे चले गए होंगे। तो मैं आपको बस एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए मेहनत आपको करना पड़ेगा और आपको मुझे लगता है कि मेहनत करना चाहिए। और देखिए सही डायरेक्शन में आप मेहनत करिए। ये नहीं है कि फालतू के इन सब चीज़ों में, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, ये स्ट्रेटजी ये वो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। आप अभी तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे मानते हैं, तो इसलिए आपको मैं सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा और सही प्रोसेस पे। ये इन सब चीज़ों से जो भी प्रॉफिट्स ये वो पलाने चिलाने, इन सबको आप साइड कर दीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए। इनसे कोई कुछ नहीं होने वाला है, किसी का भला नहीं होगा इन सबसे। तो आपको सही प्रोसेस के साथ चलिए और सही डायरेक्शन में आप चलने की कोशिश करिए। आपको आने वाले टाइम में जरूर सक्सेस होने की संभावना जो है आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और आप प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच।